हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकस फाउंडेशन। तो पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पे विराम लगाया था और आपसे कहा गया था कि आप इस क्वेश्चन को सोचें और बताएं कि क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है। डिस्टेंस टाइम का एक ग्राफ था और आपको बोला गया था कि आपको सोचना है कि वो जो ग्राफ है वो पॉसिबल है या नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सोचा होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से था और यहाँ पे हमने शायद 5 लिया था, 5 मीटर, ठीक है। और आपसे पूछा गया था कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर, पॉसिबल होगा ये चीज़ या नहीं होगा, देखते हैं हम लोग। देखिए डिस्टेंस क्या हो रहा है, जब जीरो टाइम था तब डिस्टेंस कितना था, 5 मीटर था। यानी जीरो टाइम तक कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर चल चुका है, ठीक है। जीरो टाइम मतलब जब हम लोग देखना शुरू कर रहे हैं ऑब्जर्वर को तो वो ऑलरेडी 5 मीटर चल चुका है। अब टाइम और बढ़ा, तो टाइम जब और बढ़ेगा तो ऐसा हो सकता है कि वो 5 से ज़्यादा चले, ठीक है। 5 तो वो चल चुका है, हो सकता है वो 6 चल जाए, 7 चल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो 5 पे ही रुक जाए, उससे ज़्यादा वो चले ही नहीं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्या कि वो कम चल जाए, कि 5 से जो है वो घट गया डिस्टेंस, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है? ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कैसे हो सकता है ये पॉसिबल? अगर हम जितना चल चुके हैं उसे घटा तो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे देखिएगा अगर ग्राफ को आप लोग, तो जीरो टाइम पे ये 5 मीटर चल चुका था, कुछ समय बाद ये 5 मीटर से इसका डिस्टेंस जो है वो घट चुका है। तो ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। वो 5 मीटर ऑलरेडी चल चुका है, इसे ये या तो बढ़ सकता है या फिर उतना पे ही रुक सकता है, लेकिन घट नहीं सकता। डिस्टेंस कभी भी घटता नहीं है, ठीक है। इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। हालांकि पोजीशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम में ऐसा ग्राफ्स हम लोग देखते थे और वो पॉसिबल होता था, लेकिन डिस्टेंस टाइम में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्राफ जो है डिस्टेंस टाइम का वो देखिएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आपको जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमारा स्लोप क्या बताता था, स्लोप बताता था कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितना तेजी से अपना डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है। पोजीशन टाइम में क्या बताता था कि वो कितना तेजी से अपना पोजीशन बदल रहा है, ठीक है। उसी तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये जो स्लोप्स होते हैं, स्लोप्स जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बताया था हमने कि यहाँ पे छोटे छोटे आप लोग लाइन सेगमेंट्स के टुकड़े इमेजिन कर सकते हैं। हालांकि ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि ये बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रेट लाइंस के टुकड़ों से बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा इमेजिन करें तो ये टुकड़े का जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, वो क्या हो रहा है, देखिए तो वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो यानी इसका स्पीड या यूं कहे कि डिस्टेंस चेंज करने का जो रेट है वो क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। लेकिन उससे पहले और भी एक चीज़ है जो कि हमें गौर करनी है। देखिए इस टाइम पे डिस्टेंस कुछ इतना था, ठीक है। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इमेजिन कर लीजिए, 5 मीटर इमेजिन कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम में ये चीज़ घट गया, डिस्टेंस घट गया, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी ग्राफ इम्पॉसिबल, डिस्टेंस टाइम में ये चीज़ नहीं हो सकता। हाँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम में या पोजीशन टाइम में ये चीज़ हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में इस तरह के ग्राफ पॉसिबल नहीं है। चलिए ये वाला ग्राफ के बारे में बताइए। इस तरह के ग्राफ, ये तीनों टाइप के ग्राफ हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी पोजीशन टाइम में। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी देखिए डिस्टेंस जो है वो समय बढ़ने के दौरान घट रहा है, तो पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंस घट नहीं सकता है। तो हमने देखा कि कैसे यहाँ पे क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी बदल देने से पूरी कहानी बदल जाती है। जब यहाँ पोजीशन हुआ करता था, डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, तो यही ग्राफ पॉसिबल हुआ करते थे, लेकिन अब ये नहीं पॉसिबल है। उसी तरह ये एक ग्राफ है, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम का। बताइए ये पॉसिबल है या नहीं है।
तो ऐसे ग्राफ में हम लोग क्या किया करते थे, टाइम, किसी खास टाइम पे डिस्टेंस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया करते थे। अगर ये दो जगह कट कर रहा है तो जनरली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में और पोजीशन टाइम ग्राफ में वो ग्राफ पॉसिबल नहीं होता था। यहाँ पे ये पॉसिबल होगा क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक खास टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट दो डिस्टेंस कवर कर चुका होगा? ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं अभी चल रहा हूँ और चलते 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 1 सेकंड के बाद मैं 5 मीटर भी चल जाऊँ और 10 मीटर भी चल जाऊँ? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है, नहीं हो सकता ऐसा। तो यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसा ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के, और ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका ग्राफ रीडिंग करने का जो क्षमता है वो बढ़े। तरह तरह के वेराइटीज़ देखने से आपका जो ये स्किल है डेवलप हो जाएगा। ये सब आपको जनरली पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें, आपका दिमाग थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा इस मामले में, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। अब यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ करने के बाद हम लोग अब फिर से यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी अब बदलते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या रखा है, पोजीशन रखा है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अब हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी रखेंगे, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और हम लोग को एक ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है, इसी पे टाइम एक्सिस पे ही कोई और कलर यूज़ करते हैं ताकि अच्छे से पता चले। देखिए, बताइए ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है? अगर पॉसिबल है तो इसका क्या मतलब है, अगर नहीं पॉसिबल है तो क्यों नहीं पॉसिबल है? तो देखिए वेलोसिटी, ये पॉइंट हमारा क्या है, 0 0, ठीक है, ये पॉइंट तो 0 0 है। टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बदल नहीं रहा, और कितना है वेलोसिटी, 0 का 0 है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, सोचिए, वेलोसिटी ही 0 है। जब कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी 0, इसका क्या मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है। तो यानी ये जो ग्राफ है वो किसका है, रेस्ट का ग्राफ है, ठीक है, ये रेस्ट का ग्राफ है। अच्छा, ये कहाँ पे रेस्ट में है? अगर आपसे पूछा जाए कि इस ग्राफ को देख करके बताइए तो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रुका हुआ है, किस कोऑर्डिनेट में। ये तो हम लोग 1 डायमेंशन मोशन पढ़ रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पे रुका हुआ है तो हमारा क्या जवाब होगा? हमारा जवाब होगा कि हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि ये हमें वेलोसिटी के बारे में जानकारी दे रहा है, पोजीशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये बता ही नहीं सकते कि कहाँ रुका हुआ, कहीं पे भी हो सकता है रुका हुआ, कहीं पे भी, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ यहाँ पे है ये, और ये जो वैल्यू है, देखिए अभी तक तो हम लोग मीटर लिया करते थे, अब यहाँ पे चेंज होगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकेंड है किसी की वेलोसिटी। आपको बताना है कि इस ग्राफ का क्या मतलब है। तो देखिए फिर से टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो 5 का 5 ही है, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो 5 जितना है उतना ही है, हमेशा बदल नहीं रहा है, ठीक है। यानी क्या ऑब्जेक्ट रुका हुआ है? ऑब्जेक्ट रुका हुआ नहीं है, लेकिन वो एक कांस्टेंट वैल्यू से चल रहा है, ठीक है, एक फिक्स वैल्यू से। वैल्यू जो है वो बदल नहीं रहा, 5 का 5 ही है, ठीक है, एक फिक्स वैल्यू से हमेशा चलते जा रहा है। और ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते थे? ऐसे मोशन को हम लोग कहते थे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी और टाइम ही होना चाहिए। यही ग्राफ आपका पोजीशन और टाइम में, जब हम लोग यहाँ पे पोजीशन रखते थे, यहाँ पे टाइम रखते थे, तो यही ग्राफ, सेम ग्राफ रेस्ट बताता था। याद कीजिए, ये चीज़ रेस्ट बताता था, और कहाँ बताता था? जहाँ पे ये पोजीशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ये जो है वो क्या बता रहा है कि वो एक फिक्स स्पीड से चलते जा रहा है, ठीक है। वो स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड।
और ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि जो वैल्यू है, जो इसका रफ्तार है चलने का, वो नहीं बदल रहा है। और अब देखिए हम लोग यहाँ पे 3 सेकेंड तक, या चलिए ये 4 सेकेंड मान लेते हैं, 4 सेकेंड तक का जो ग्राफ के अंडर जो एरिया है, ठीक है, 4 सेकेंड तक हमने इस ग्राफ को क्लोज कर दिया। 4 सेकेंड तक हमने ग्राफ को क्लोज कर दिया और इसका एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा? कौन सा फिगर है ये है फिगर रेक्टेंगल। तो इसका एरिया क्या होता है? बचपन से जानते हैं हम लोग, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20, यानी एरिया 20 आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए ये तो यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है फॉर्मूला? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, आपको याद हो, ठीक है। ये होता था कब? जब स्पीड यूनिफॉर्म हो। जब वेलोसिटी होता था तो क्या होता था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी केस में क्या होता था? डिस्टेंस की जगह क्या हो जाता था? बस डिस्प्लेसमेंट हो जाता था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखते ये फॉर्मूला में पुट करके कि क्या आता है, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी की तो जानकारी है 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरी जानकारी हमें क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो 4 सेकेंड तक मूव किया, ठीक है। तो यानी टाइम हमें पता है 4 सेकेंड, और हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये उस साइड चल जाएगा तो क्या बताएगा? 5 मीटर पर सेकेंड इंटू 4 सेकेंड, ये बताएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 4 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 20 मीटर। और यहाँ पे संयोग से हमारा एरिया भी 20 मीटर हुआ था। तो क्या ये केवल एक संयोग है, बस एक कोइंसिडेंस है, या कुछ यहाँ पे हमें कुछ नई जानकारी मिल रही है? तो हम लोग कोई और नंबर पे चेक कर लेते हैं, और आगे टाइम या और पीछे टाइम का। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 सेकंड तक का देखते हैं। 3 सेकंड तक जो एरिया है वो कितना है? तो कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए ब्रेथ, लेंथ कितना हो गया? लेंथ हो गया 3, ठीक है, और ये कितना हो गया? 5, यानी 5 3 जा 15। ये एरिया जो है, छोटा सा जो एरिया निकला, ठीक है, ये कितना हो गया? 15। यहाँ पे एवरेज यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी का फॉर्मूला जब हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या आएगा? देखिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, याद रखिएगा ये बात को। तो यहाँ पे हम लोग 5 पुट किए, और यहाँ पे टाइम अब कितना पुट करेंगे हम लोग? 3 सेकंड तक का ही निकाल रहे हैं, तो 5, और यहाँ पे नीचे 3, यानी 5 3 जा 15। तो यानी वो केवल एक कोइंसिडेंस, केवल एक संयोग नहीं था। हमें यहाँ पे फिजिक्स कुछ इशारा कर रहा है, और समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। क्या इशारा किया जा रहा है हमें? कि जो एरिया है, ठीक है, जो ग्राफ के अंडर, ग्राफ के नीचे जो एरिया है, वो एरिया हमें बताएगा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, ठीक है। तो आप लोग ये बात याद रखेंगे अब से कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ टेल्स अस, क्या बताता है? अबाउट डिस्प्लेसमेंट। किसके बारे में बताता है? डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे और इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे, एकदम पेट भर के हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल ग्राफ था, तो यहाँ पे एरिया हम लोग नहीं भी निकालते, डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, यही फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर लेते तो आसानी से हो जाता है। लेकिन जब ग्राफ थोड़ा मुश्किल होगा तब ये चीज़ बहुत काम आएगा, तब ये चीज़ हमें डायरेक्ट एरिया, जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल लूँगा। एग्जांपल कुछ ये है कि यहाँ पे फिर से वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी, और यहाँ पे टाइम है। ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये वैल्यू है 5 और ये जो वैल्यू है
मैक्सिमम वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो है 12, और ये कितने टाइम तक चला है, ये चला है 4 सेकेंड तक। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ समझ में आया सबको, ग्राफ कैसा है, बस ये, ठीक है ये, और ये है मिनिमम वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि ग्राफ में मिनिमम सबसे नीचे वेलोसिटी कितना दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, इससे नीचे तो है नहीं, ग्राफ कहीं है नहीं, और इसके ऊपर मैक्सिमम कितना दिखाई दे रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हमसे बोला जाए कि बताइए तो कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अगर हमसे ये पूछा जाए और हम लोग अगर डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करें, क्या, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, क्या हम लोग 5 पुट करें कि 12 पुट करें, क्योंकि हमें दो वेलोसिटीज दी हुई है। मोशन के स्टार्टिंग में 0 टाइम पे कितना है, 5 है, और मोशन के एंडिंग में 4 सेकंड पे कितना है वेलोसिटी, 12 है। तो कौन सी वैल्यू हम लोग पुट करें, 5 पुट करें या 12, फंस गए। ठीक है, तो हमें ये मालूम है कि ये जो फॉर्मूला है ये तभी के लिए है जब वेलोसिटी ना बदले, वेलोसिटी फिक्स्ड हो, यूनिफॉर्म मोशन हो, लेकिन ये जनाब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, ये बदल रहा है, इसका जो वेलोसिटी है बदल रहा है, क्षण क्षण प्रति क्षण बदल रहा है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ ना ही कर सकते, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करें, कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो अभी तो हमने सीखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर नीचे जो एरिया है वो क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो क्या है एरिया, देखिए खच 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 खच, यही तो है वो एरिया, इसके अंडर का एरिया यही है। ठीक है, ऊपर नहीं जाना है, बस इसके नीचे जाना है। तो ये एरिया निकालना है हमें। कौन सा फिगर है जरा देखिएगा, गाड़ी टाइप का लग रहा है, कौन सा फिगर है ये हमारा प्यारा ट्रेपीजियम है, और इसका एरिया हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू गैप बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो चलिए पुट करते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पे ये और ये पैरेलल तो बिल्कुल नहीं है, हाँ ये और ये पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। ये है 5, ये लेंथ 5, ये लेंथ 12। तो पैरेलल साइड्स को हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे। तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो हाफ इंटू 17 इंटू गैप बिटवीन पैरेलल लाइंस, दोनों के बीच गैप कितना है, यही तो है, कितना है गैप, 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 17 2 जा 34 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, ये एरिया कितना आया 34 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 34 मीटर। तो देखिए यहाँ पे कितना फ़ायदा हुआ, इस चीज़ को जब हमने यहाँ पे कैच कर लिया, इस चीज़ को हमने जब नोट डाउन कर लिया कि हाँ जब भी हमें वेलोसिटी टाइम मिल जाए तो उसके अंडर का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताएगा, तो उस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करने से हमें देखिए कितनी आसानी हुई। तो हम लोग कुछ और ग्राफ देखते हैं वेलोसिटी टाइम के। ये रहा वेलोसिटी और ये यहाँ पे टाइम, और ग्राफ इस बार है कुछ इस तरह, ऊपर जा रहा है, फिर सीधा, फिर नीचे, और ये जो टाइम है ये है 2, ये है 8 और ये है 10। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू है वेलोसिटी का वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग इस ग्राफ का मतलब समझेंगे कि इस ग्राफ को देख करके हम लोग ये अंदाज़ा लगाएंगे कि वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस किया। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ है वेलोसिटी 0 से, फिर समय बढ़ा, वेलोसिटी भी बढ़ा, समय बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा, बढ़ते बढ़ते 2
सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। और फिर आगे समय बढ़ा तो देखिए 2 से आगे समय जब बढ़ा तो 10 ही रहा, फिर आगे 10 ही रहा, फिर आगे 10 ही रहा, फिर आगे 10 ही रहा, फिर 10, उसके बाद फिर घटना स्टार्ट हो गया। तो पहला सवाल ये कि कितने टाइम से कितने टाइम तक, मतलब किस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का वैल्यू, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का वैल्यू 10 रहा है, बताइए। तो वो टाइम है 2 सेकेंड से लेकर के 8 सेकेंड तक, यानी 6 सेकेंड के इंटरवल तक, 6 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट का स्पीड कितने टाइम से कितने टाइम तक बढ़ रहा है और कितने टाइम से कितने टाइम तक घट रहा है। तो देखिए 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ रहा है, और फिर 8 से लेकर 10 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लगातार घट रहा है। अब यहाँ पे आखिरी सवाल कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ऑब्जेक्ट का एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड या एट द एंड ऑफ मोशन। तो देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट फाइनली तो रुक गया क्योंकि ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, इनिशियली भी 0 था और फाइनली भी 0 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंड ऑफ द मोशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी 10 सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो एरिया अंडर द ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी टाइम है, वेलोसिटी टाइम के अंडर का ग्राफ हमें बताता है, क्या बताता है, हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। और ये फिगर कौन है, पहचानिए, पहचान कौन, ये फिगर है, देखिए 2 पैरेलल साइड 2 नॉन पैरेलल साइड, ये भी ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू गैप बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना होगा, पैरेलल साइड्स पहले कौन कौन से हैं, ये और ये नहीं है, ये और ये हैं। ये साइड आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट कितना है 10 है, ये वाला डायरेक्ट नहीं दिख रहा होगा, ये हमने निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये है 2, यहाँ तक का वैल्यू है 2, यहाँ तक का वैल्यू है 8। तो ये वाला बीच वाला लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए 8 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 8 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है 2। तो बीच वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन 8 माइनस 2 यानी कितना 6 हो जाएगा। यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 प्लस 6 हो जाएगा इनटू गैप बिटवीन पैरेलल साइड्स। गैप कितना होगा, तो गैप यही है ना, ये है गैप, ये कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10। आप यूनिट्स के साथ भी रख सकते हैं, ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे सेकेंड नहीं लिख रहे हैं, लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 10 सेकेंड लिखेंगे क्योंकि ये क्या है टाइम है, 6 सेकेंड लिखेंगे, 6 सेकेंड लिखेंगे, ठीक है, और ये 10 क्या है मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये टाइम दोनों ऐड करके कितना हो जाएगा 16 सेकेंड हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये सेकेंड और ये सेकेंड गायब हो जाएगा, और फिर 2 5 जा 10, 16 5 जा कितना होता है, 16 5 जा मुझे भी टेबल याद नहीं है, 6 5 जा 0 3 और 5 1 जा 5 8, हाँ 16 5 जा 80 होता था, ठीक याद आ गया। तो 16 5 जा 80 होता है, और 80 मीटर ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे। और अब एक हम लोग जनरल एग्जाम्पल देखते हैं। जनरल एग्जाम्पल मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अपना मोशन स्टार्ट करता है तो उसका स्पीड होता है u। इनिशियल स्पीड को या सॉरी इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग पहले ही से प्रेजेंट कर रहे हैं किससे, u मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। बार बार स्पीड का आदत हो गया, स्पीड निकल जाता है, लेकिन अभी हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर गलती से मैं कहीं स्पीड बोल भी दूँ तो आप लोग रिप्लेस कर लीजिएगा उसे वेलोसिटी से। तो u मीटर पर सेकेंड से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है,
ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी उसका v है, ठीक है। तो ये फिर से नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया क्योंकि वेलोसिटी बदल रहा है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्या, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा, और क्या दिया हुआ है कि जो टाइम है दोनों के बीच का, मतलब u से भी वेलोसिटी चेंज होने का जो टाइम है वो कितना है, t। आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू जो होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो वो फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम लोग इसका पहले ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, और ग्राफ बना करके चालाकी से उसके अंडर का एरिया निकाल लेंगे और फिर हो गया, क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ टेल्स अस अबाउट डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग यही काम करेंगे। चलिए, अगर आपको थोड़ा u और v और t से डर लग रहा होगा अगर, या थोड़ी बहुत असुविधा हो रही होगी, तो इसे हम लोग कुछ कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद फिर जनरल भी काम करेंगे, लेकिन पहले चलिए कुछ कांस्टेंट्स से इसे रिप्लेस कर देते हैं। तो u मान लेते हैं हम लोग 2 और v मान लेते हैं हम लोग 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी कुछ मान लेते हैं, अच्छा 10 सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है, कम से कम 10 सेकेंड तो चलना ही चाहिए। तो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी और यहाँ पे हमने टाइम दिखा दिया, कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और उसका फिर वेलोसिटी मैक्सिमम कितना गया, 8 गया, तो 2 4 6 8, ये यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, ये यूनिट क्या है, सेकंड, ठीक है। टाइम जो है वो सेकंड में हम लोग दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। इनिशियली 0 टाइम पे इसका वेलोसिटी कितना था, 2 था, 0 टाइम पे वेलोसिटी 2 था, तो यहाँ से स्टार्ट होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, ऊपर से स्टार्ट होगा, यहाँ से 0 टाइम पे वेलोसिटी 2 है। उसका भी वेलोसिटी क्या हो रहा है, देखिए बढ़ ही रहा होगा, तभी तो 8 तक पहुँचा, ठीक है। तो बढ़ रहा होगा और 8 पहुँचने में कितना टाइम लगा था, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड पे ये कहाँ होता है, इसका वैल्यू हो जाता है 8, 10 सेकेंड। तो यानी इसका सफ़र कुछ इस तरह से रहा, ठीक है। ये है इसका ग्राफ। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए निकाल लेते हैं, इसके अंडर का एरिया निकालना है बस। कौन सा फिगर है ये, ट्रेपेजियम है, 2 पैरेलल साइड्स, 2 नॉन पैरेलल साइड्स, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कितने कितने हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये कितना है, देख लीजिए 8 है, तो 2 + 8 10, क्या यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटीज़ है। इनटू गैप बिटवीन पैरेलल साइड्स कितना है, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए ये सेकेंड कैंसिल, क्योंकि ये सेकेंड नीचे है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड ऊपर है, तो सेकेंड कैंसिल, 2 5 जा 10, तो 5 और 10 50 मीटर। यानी ये जो एरिया है ये कितना आया, 50 मीटर आया, और डिस्प्लेसमेंट भी 50 मीटर हो गया, सिंपल। अब इसे हम लोग जनरलाइज करेंगे, जनरलाइज करते हैं, भूल जाइए अब कांस्टेंट्स को। u से मोशन स्टार्ट होता है, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो है u, और बढ़ते 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 कहाँ तक पहुँचता है वो v तक, ठीक है। तो u चलिए मान लेते हैं यहाँ पे u होगा, ठीक है, बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक पहुँचा, v, यानी ये जो है फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे रुक गया। वेलोसिटी तो हम लोग इसी एक्सिस पे दिखाएंगे, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे टाइम सेकेंड, तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी कितना, v, uv। और v तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, t सेकेंड्स, यानी ये जो टाइम है ये कितना है, t है, और ये टाइम 0 है। चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। ग्राफ देखिए ये है, तो ग्राफ जब ये है तो इसके अंडर का एरिया,
यानी हमने ये एरिया निकालना है। तो एरिया निकालते हैं। ये कौन सा फिगर है? ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स ये है और ये है, इसका लेंथ u और इसका लेंथ v, यानी कितना हो जाएगा u प्लस v। और फिर क्या करेंगे हम लोग? गैप बिटवीन पैरेलल साइड्स, गैप बिटवीन पैरेलल साइड्स क्या है? ये है t, यही हो गया हमारा s, ठीक है। इसे हम लोग क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं s इक्वल्स टू, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ut बाय 2 प्लस vt बाय 2। यही हो गया हमारा एरिया अंडर ग्राफ और यही हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो रिजल्ट आया हमें, इसे हम लोग यहाँ किनारे लिख लेते हैं। एस मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा। एस से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर, एस इक्वल्स टू यू टी बाई 2 प्लस वी टी बाई 2। देखिए इस इक्वेशन में हमें क्या क्या जानकारी होना चाहिए? हमें इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए और टाइम और फाइनल वेलोसिटी पता होना चाहिए। तो हमें पता चल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या होता था? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यानी अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता हो, एक्सेलरेशन पता हो, टाइम पता हो, तो हमें फाइनल वेलोसिटी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो यानी यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन में सपोज दैट कि हमें v नहीं दिया हुआ होता, ठीक है, और हमें a दिया हुआ होता, अगर ऐसा क्वेश्चन होता, हम लोग देखेंगे आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर a का वैल्यू हमें दिया हुआ होता, v नहीं दिया हुआ होता, तो हम लोग कैसे फाइंड करते? इसे फाइंड करना मुश्किल था। हम लोग क्या करते? हम लोग या तो पहले यहाँ पे u पुट करते, a पुट करते, v निकालते और फिर इसे यहाँ पुट करते। यही कर सकते थे क्योंकि हमें a पता है, a हमें पता है, ठीक है, a हमने पुट कर दिया, टाइम हमें पता है, टाइम हमने पुट कर दिया, u भी हमें पता है, u हमने पुट कर दिया। ये तीनों पुट करने से हमें v का वैल्यू पता चल जाएगा और v का जब वैल्यू पता चल गया तो हम v यहाँ पुट कर देंगे। जब v यहाँ हमने पुट कर दिया तो हमें फिर s पता चल जाएगा। लेकिन v के लिए हमें कितना थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, मच करना पड़ा, ठीक है, थोड़ा इधर उधर ज़्यादा हमें दिमाग खपाना पड़ा। तो इतनी असुविधा को ख़त्म करने के लिए हम लोग पहले ही क्यों ना एक रेडीमेड इक्वेशन बना ले, जो कि जहाँ पे हमें अगर एक्सेलरेशन पता हो, टाइम पता हो, इनिशियल वेलोसिटी पता हो, तो हम लोग डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकाले। एक रेडीमेड इक्वेशन हम लोग ऐसा बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे? तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस v का जो वैल्यू है, देखिए v जो है वो इसके तो बराबर है, तो v की जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो क्यों ना लिख देते, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा s, यहाँ पे लिखा u t बाई 2 प्लस v के जगह हम लोग लिखेंगे, देखिए u प्लस ए टी, ठीक है, v की जगह हमने लिखा और यहाँ पे फिर t ये वाला और नीचे 2, ठीक है। देखिएगा s इक्वल टू यू टी बाई 2 प्लस, फिर से ये t तो मल्टीप्लाई हो सकता है, u t, और ये 2 तो दोनों के चरण के नीचे है, u के चरण के नीचे भी है और ए टी के चरण के नीचे भी है, तो दोनों के चरणों के नीचे ले आते हैं। ए टी भी देखिए यहाँ पे तो 2t हो जाएगा, तो 8t स्क्वायर बाय 2। अब ये दोनों देखिए, ये आधा ut, ये भी आधा ut, 2 का मतलब 2 से डिवाइड करते तो आधा होता है, ठीक है, तो आधा ut आधा ut जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? पूरा ut हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप लोग एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है। ut प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये तो सेम ही चीज़ हो गया। 80 स्क्वायर को हाफ से मल्टीप्लाई करो या फिर 2 से डिवाइड करो, बात तो सेम है। तो s इक्वल्स टू क्या आया? s इक्वल्स टू आया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है।
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा ये हुआ करता था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड हमारा ये, सेकेंड में क्या क्या नया चीज़ आ गया, देखिए फर्स्ट में क्या क्या था, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। यहाँ पे क्या क्या नया चीज़ आया, डिस्प्लेसमेंट एक नया चीज़ आया, और यहाँ पे वेलोसिटी गायब हो गया। कौन सा, फाइनल वाला वेलोसिटी गायब हो गया। तो ये हमें मिला एक नया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे कहते हैं। यही दोनों इक्वेशंस को फिर से अगर एक बार कंबाइन कर देंगे, मतलब यहाँ से अगर हम लोग, जैसे इस क्वेश्चन में भी, इस इक्वेशन में हमें टाइम पता होना चाहिए तभी जाके हमें डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा। इस इक्वेशन में भी हमें टाइम पता होना चाहिए तब हमें फाइनल वेलोसिटी पता चलेगा। अगर कोई ऐसा केस हो जहाँ पे हमें टाइम नहीं पता हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी एक और इक्वेशन होता है जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और वो यही दोनों से आता है। हम लोग क्या करेंगे, अब बस टाइम को रिप्लेस कर देंगे, टाइम को गायब कर देंगे तो हमें मिल जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो भी हम लोग अभी तुरंत डिराइव कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टाइम को अब गायब करेंगे, ठीक है। पहले टाइम का वैल्यू हम लोग पता कर ले कि टाइम इक्वल्स टू होगा क्या यहाँ से। तो देखिए हम लोग u को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस यू हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, ए टी, क्योंकि ये तो प्लस था ना, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए v माइनस यू, टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a, v माइनस यू बाय ए। अब यहाँ पे टाइम को हम लोग इरेज करेंगे, जहाँ जहाँ भी t है उसे इरेज करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि हमें t को गायब करना है। तो चलिए t को गायब करते हैं। u, t की जगह क्या लिखेंगे, v माइनस यू बाय ए प्लस हाफ ए v माइनस यू बाय ए का होल स्क्वायर, क्योंकि t का स्क्वायर है तो ये पूरे का स्क्वायर v माइनस यू बाय ए का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखते हैं। u v माइनस यू बाय ए प्लस हाफ ए इंटू, देखिए ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। एक ए से एक ए कैंसल। अब आगे देखिए यहाँ पे भी एक u माइनस वी है, सॉरी v माइनस यू है बाय ए है, यहाँ पे भी कम से कम एक v माइनस यू और a है, मतलब हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं क्या, v माइनस यू बाय ए कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा u, ठीक है, सिर्फ u बचा। सेकेंड टर्म में क्या बच जाएगा, तो एक v माइनस यू तो हम लोग बाहर निकाल चुके हैं, a बाहर निकाल चुके हैं, सिर्फ एक v माइनस यू बच जाएगा, ठीक है, सिर्फ एक v माइनस यू। ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो फिर वही चीज़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके आगे प्लस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। u माइनस यू कैंसिल, क्या बचा, v, यानी ये हो गया v माइनस यू इंटू वी बाय ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये किसके बराबर है, s के बराबर, ठीक है, s, और अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हमने 2 को मिस कर दिया, सॉरी, यहाँ पे 2 हमारा छूट गया, ये 2 को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, v माइनस यू, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना होगा। अगर आपका ध्यान गया था इस बात पे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग बस सुन रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ध्यान से एक एक स्टेप को देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे कैंसिल हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये u बाई 2 है, u और माइनस u नहीं है, ठीक है, कॉमन निकाल लिए थे, यहाँ तक सही था। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, चलिए यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, अंदर में क्या आता है, एलसीएम 2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2u प्लस v माइनस यू हो जाएगा, सही है। 2u में से u जाएगा, कितना बचेगा, u बच जाएगा। तो चलिए इसे यहाँ हम ले आ रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए, और ये कितना हो जाएगा,
2u में से u गया तो u प्लस वी बाई 2, या u प्लस वी बाई 2 लिखे या v प्लस यू बाई 2 लिखे, बात तो सेम है। 2u में से u गया तो u प्लस v हो जाएगा, ठीक है। तो u प्लस v या v प्लस यू, बात तो सेम ही है ना, मतलब ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो v प्लस यू बाय 2, 2 और a उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2as हो जाएगा। ये देखिए ऊपर में क्या बचा, v माइनस यू इंटू वी प्लस यू, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और यही है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम पता होना चाहिए। सेकेंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। ये है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे हमें टाइम नहीं भी पता हो तो भी हम लोग फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की मदद से सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तीनों इक्वेशन देखिए, हमने अब लगभग अपने सारे हथियार जुटा लिए। हमने लगभग ग्राफ का बेसिक्स क्लियर कर लिया है, अच्छे लेवल पे पहुंच गए बल्कि, और तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस हमने सीख लिए। और अब हम लोग मोशन का कोई भी क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं, बस अब थोड़ा सा ज़रूरत है हमें इमेजिनेशन की, ठीक है। तो वो हो जाएगा, धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, जैसे जैसे हम लोग नए नए क्वेश्चंस देखेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ से उसे जोड़ेंगे, तो ये सारे इक्वेशंस हमें अप्लाई करने में बहुत ही आसानी होगी। धीरे धीरे हम लोग वही काम, धीरे धीरे अब हम लोग प्रॉब्लम्स पे आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज आपको करना ये है कि सारी चीज़ें जितने भी पढ़ाई गई है, सारी चीज़ों को आप एक बार रफली कॉपी में डिराइव करें, खुद से डिराइव करें, तभी आपको सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट कर जाएगी। नहीं तो फिर ये सारा मेहनत बेकार हो जाएगा और कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अभी सब चीज़ एक पैटर्न में बना हुआ आपके दिमाग में, तो ये आपके दिमाग में फिर हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में।